नमस्कार। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। ये प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में जीवन के लिए एक लड़के की कहानी है जो अपनी आंखों में एक कामयाबी इंसानियत चाहता था। उसके दादाजी ने उसे क्या सिखाया, यह भी जाने। एक अजीब सी बात है। एक गांव में एक 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई प्राचीन काल के बाद वह अपने दादाजी के गांव में एक लड़के के साथ जाती थी। वहां वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलती थी। प्रतियोगिता थे एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। हेलो बनने के लिए आप मुझे क्या तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी कहते हैं, उसकी ओर देखते हैं और उसे कहते हैं, हाँ। और वह उसे एक मेडिकल की दुकान पर ले जाते थे। यहां पर छोटे छोटे उपकरण ले जाते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे उपकरण ले जाते थे और वापस घर आ जाते थे। आने के बाद उन्होंने उन्हें घर से एक उपाय बताया और गमले को घर के अंदर रख दिया। वह घर के बाहर अन्य उपचार भी दे रहा है। फिर वह अपने पोर्ट्रेट से गोदाम में है कि स्टार्ट क्या लगता है, कौन सा संयंत्र भविष्य में अच्छे से बड़ा हो जाएगा। बच्चों ने छोटे सा को बुलाया और उसके दादाजी से कहा कि हमारे घर के अंदर जो स्थापित है वह अच्छे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर खेत से बचा रहेगा। और जो पौधे हमने बाहर सुझाए हैं उनमें से बहुत सी बीमारियों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, तूफान तेज बारिश, और इससे भी वह युक्तियां खतरे में हैं। उनके दादाजी ने मुस्कुराया और कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों कंपनियों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह फिर से अपने दादाजी के घर लड़का हो गया। दादाजी को देखने के बाद उसने फिर से पूछा, दादाजी, आखिरी बार मैंने आपसे पूछा था कि मेरे जीवन में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, परंतु तूने मुझे कुछ नहीं बताया, परंतु अब तूने मुझे यही कहा है। उसके दादाजी ने उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 कोचिंग्स को देख रहे हैं जिनका मूल्यांकन हमने कुछ साल पहले किया था। यह विद्वान दादाजी उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधारोपण किया था। उन्होंने देखा कि वह एक बड़ा पौधा बन गया था। फिर वह उस स्थान पर गया जहां उन्होंने अन्य उपचार सुझाए थे। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन गया था, और जो 3 था वह बहुत मजबूत और लंबा था, और उसकी साया पूरे मैदान पर पड़ रही थी। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब बताओ, कौन सा पौधा इतना बड़ा और मजबूत हो गया है, कौन सा पौधा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमारे घर से बाहर निकला था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस उपाय ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई पौधे आए होंगे, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, कहाँ? जो ख्वाजा हमारे बाहर इस्तेमाल किया गया था, और अब वह चमड़े की तानियां रंगीन अपनी तानियां बड़ा कर सकती है, और जो तूफान और तेज बारिश जैसे मंदी हैं वह उसकी तानियों को और भी मजबूत संरचना है, और इसी कारण से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन गया, और अब यह साड़ी सुपरमार्केट उसके सामने छोटी है। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिप्लोमा से नहीं सीखोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सेक्स हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में टुकड़े नहीं कर पाओगे, केवल तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर मंजिल के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को नामुमकिन नहीं मिलेगा, और फिर बड़ी बड़ी मांसपेशियों छोटी लंबाई लगेंगी। यह सुनने के बाद लड़के ने गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, दोस्तों, मालदीव में हम अपनी जिंदगी के दुश्मन हैं, लेकिन यही ताकतें, यही दोस्ती हमें अजीब दोस्त बनाती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादातर सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर लाइफ में कोई लेबल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि आप ट्रैक पर गलत हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।